हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस लाभ तथा हानि के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलहमद मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ तथा हानि के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले हम क्या करें, फॉर्मूला को देखेंगे कि पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार एक किताब को 500 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार एक किताब को कितना में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है, और उस किताब को 650 में बेचता है। तो उससे लाभ परसेंटेज क्या होगा, यानी उसके लाभ प्रतिशत में क्या होगा। तो इसको देखने से पहले हम पहले उसका फॉर्मूला जो है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला पहला क्या है, लाभ यानी प्रॉफिट। यानी किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस। अब यह एस पी और सी पी के बारे में समझ लीजिए। एस पी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइज, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसका मतलब तो कॉस्ट प्राइज। तो एसपी का मतलब तो विक्रय मूल्य, जितने पैसे में आपने जो वस्तु को बेचा वही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी जो वस्तु आपने किसी पैसे में खरीदा है, मान लीजिए 600-700 में, और उसको 800-900 में जितना में बेचे वही आपको क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और नथी विक्रय मूल्य हो जाएगा। और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु को आपने जितने में खरीदा वही आपका क्रय मूल्य होता है, और कोई वस्तु को आपने जितने में बेचा वही आपका विक्रय मूल्य होता है। तो ऐसे विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में सामान खरीदाया और जितने बिका वो सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदाया वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो चलिए समझते हैं हमारे क्या है, लाभ प्रॉफिट अगर निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट यानी लाभ निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य यानी जितने में आप सामान को बेचे उसमें से माइनस कर देना है जितने में आपने सामान को खरीदा, तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या है, हानि लॉस, जिसको कहते हैं लॉस कहते हैं। तो लॉस, अगर लॉस निकालना है तो आपने जितने में सामान को खरीदा उसमें से जितने में सामान को बेचा उसको क्या करना, माइनस कर देना। मान लीजिए किताब को हमने 600 में खरीदा और 400 में बेच दिया, तो ये जो खरीदा उसमें से माइनस कर देना जितने बेचा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। ये दो क्लियर है। उसके बाद हमारा लाभ परसेंट है। और बोलेगा लाभ प्रतिशत में बताइए, प्रॉफिट कितना हो नहीं बताना, लाभ प्रतिशत में परसेंटेज में बतलाइए। तो वो क्या करना पड़ेगा, जो हमको पैसा जो बेचने में जो लाभ आएगा उसका बट्टा में क्या करना पड़ेगा, सीपी करना पड़ेगा। सीपी का मतलब जानते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदे। मान लीजिए कोई वस्तु 50 में खरीदे, 60 में बेच दिए, लाभ कितना हो, 10 रुपया। तो यहाँ 10 हो जाएगा, और सीपी कितने में खरीदे थे, कितने 50 में, गुना में 100, तो हमारे क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट निकल जाएगा। उसके बाद क्या, हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितना आपको सामान बेचें उसमें जितना हानि हुआ है बटा में आप जितने में खरीदे थे गुना में 100 कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक दुकानदार एक किताब 500 रुपये में खरीदता है कितना में, यानी सीपी उसका कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपया। एक दुकानदार एक किताब को 500 में खरीदा और उस किताब को 650 में बेचता है, कितना बेचता है, 650 में। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, हो गया 600, हो गया 50। तो लाभ प्रतिशत में क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत में निकालने के लिए हमको पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ हुआ है कितना, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, तो लाभ का फॉर्मूला यही है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जितना में आपने बेचा उसमें से क्या करना है, जितना में खरीदा उसको घटा देना है। तो बेचे हम कितना में, 650 में, और ख़रीदे थे कितना में, 500 में। तो उसको घटाइएगा तो हमारे क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो 650 में से 500 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 150। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 150 हमारा प्रॉफिट हो गया। हमको निकालना है क्या, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट यहाँ निकालते हैं यहाँ पास। तो लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है कि लाभ बटा सीपी गुना में 100। हमको लाभ कितना हुआ है, हमारा लाभ हुआ है 150 रुपये। कितना हुआ है, 150 रुपये। और ख़रीदे थे बुक को कितना में, 500 रुपये में। गुना में क्या कर देना, 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 15 3 बार में, और 0 का 0। तो हमारा कितना हो गया, 30% प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट, 30%। तो हमारा पहला का आंसर है। चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न नंबर सेकंड। एक दुकानदार एक वस्तु 200 में खरीदता है, यानी कोई वस्तु दुकानदार कितना में खरीदा, सीपी यानी क्रय कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। कोई वस्तु 200 में खरीदता है एक दुकानदार, कितना में खरीदा, 200 में, और 10% लाभ पर बेच दिया। कितना परसेंट, 10% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। उस वस्तु को कितना में बेच दिया, 10% लाभ पर। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सेलिंग पर, यानी बेचा कितना में, 200 को तो ये है, और 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
200 का क्या खरीदा और 10% लाभ पर बेचा। तो 10% लाभ कितना होता है, तो 10% लाभ पहले निकालेंगे। तो 10% हम क्या करना पड़ेगा, हमको लाभ निकालना पड़ेगा। तो सामान कितना 200 का था, तो 10%, तो 10% यानी 10/100 गुना सामान कितना का था 200 का। अब पहले परसेंट निकाल देंगे, 10 दूनी 20, यानी 20 रुपये क्या हुआ उसको। 10% का मतलब कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। 10% का मतलब क्या हो गया, 20 रुपये हो गया। तो निकालना है हमको क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर होगा सीपी, जितना मैं खरीदा, और प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो होगा, जिस मान लीजिए खरीदे 200 में और प्रॉफिट क्या हो हमारा 150 हो गया, तो 200 में 150 जोड़ देंगे तो क्या हो 350, तो वही विक्रय मूल्य है। तो यहाँ प्रॉफिट हमारा 20 यानी 10% था, तो उसको क्या करें, निकाल दिए परसेंट को, रुपया में तो कितना हो गया 20 हो गया। तो यही इसमें क्या करेंगे, सीपी प्लस ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। तो एसपी बराबर निकालना है हमको। तो सीपी हमारा कितना था, खरीदे थे कितना में 200 में, तो 200 कर देते हैं प्लस का प्लस, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपया हुआ। तो इसका मतलब जो सामान 200 में खरीदा उसको कितना में बेचा 220 में। तो हमारा एसपी कितना हो गया 220 हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।